तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट की इज क्लोज एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमको एक की दी हुई है, ये की है के की, और टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे इस की को क्लोज किया जाता है टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। फिर बोल रहा है देन व्हाट विल बी करंट थ्रू द बैटरी एट दैट टाइम। तो बैटरी से उस टाइम कितना करंट जा रहा होगा, ठीक है, ये हमको निकालना है करंट की वैल्यू। जैसे ही आप की को क्लोज करोगे, ध्यान से सुनो, जैसे ही आप की को क्लोज करोगे, इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आता, क्योंकि कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर्स भी कनेक्टेड हैं, तो कैपेसिटर की चार्जिंग स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, कैपेसिटर की चार्जिंग क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, यानी कि टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता। और कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, एक वायर के जैसे। तो कैपेसिटर जहाँ जहाँ कैपेसिटर बना है वहाँ वहाँ पे एक वायर लगा दो, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो कैपेसिटर करंट को जाने देता है। कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, क्लोज्ड सर्किट के जैसे, यानी कि एक वायर के जैसे बिहेव करता है। और सेकंड पार्ट में, अगर आप स्विच को इन्फानाइट टाइम तक क्लोज रखते हो तो कैपेसिटर पे फुल चार्ज आ जाता है, किसके बराबर, सी डेल वी के बराबर फुल चार्ज आ जाता है। और एक कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, एक कैपेसिटर बिहेव करता है ओपन सर्किट के जैसे, एक टूटी हुई वायर के जैसे। सेम हमने क्वेश्चन नंबर इसी से 1 और 2 भी सॉल्व किए हैं इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। वहाँ पे इन्फानाइट की बात कर रहा था और यहाँ पे इन्फानाइट टाइम की बात कर रहा था, और यहाँ पे टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हमको सर्किट को हमेशा दोबारा ड्रॉ करना पड़ता है। जहाँ जहाँ कैपेसिटर है वहाँ पे एक वायर लगा दो, यहाँ वायर लगा दो और एक यहाँ वायर लगा दो, बस। अगर इन्फाइनाइट टाइम की बात करता तो इसको तोड़ देते, ख़त्म हो जाता क्वेश्चन, फिर तो सिंपल हो जाते। मैंने ऐसे सर्किट को ड्रॉ कर लिया। टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। जहाँ जहाँ कैपेसिटर था वहाँ पे अपन ने क्या करा, एक वायर लगा दी। तो करंट क्या करेगा, करंट वहाँ से जाएगा जहाँ पे लो रेजिस्टेंस वायर है, तो करंट इनको बाईपास करते हुए यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका ये वाला रेजिस्टर भी शॉर्ट हो गया और आपका ये वाला रेजिस्टर भी शॉर्ट हो गया, क्योंकि अगर मैं इस वायर को ऐसे ना लगा के ऐसे भी लगा दूं या ऐसे लगा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों के दोनों शॉर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे लगाऊं या ऐसे, ऐसे इस तरीके से लगाऊं, बात एक ही है, ठीक है। सो अल्टीमेटली करंट विल गो फ्रॉम हियर टू हियर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 2 ओम का, और टोटल वोल्टेज कितनी अपनी, 6 ओम की। तो करंट होता है E/R, तो E 6 है, R 2 है, तो हमारा टोटल जो करंट हो जाएगा वो 3 एम्पियर्स हो जाएगा, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन